एक रिसर्च के अनुसार आइडली जो क्लासरूम में बच्चे बैठते हैं 40 से 50 बच्चे होते हैं, हम यहाँ पे 40 बच्चे लेंगे, तो 40 में से अराउंड 3 से 4 बच्चे अराउंड 3 से 4 बच्चे जो हैं वो हमेशा बोर्डम के शिकार होते हैं। और बाकी के जो 37 बच्चे हैं दे आर अंडर स्ट्रेस। ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च कह रहा है। तो आखिर ये बच्चे बोर्डम और स्ट्रेस के शिकार क्यों होते हैं, चलिए जानते हैं इस ग्राफ की मदद से। ठीक है, आइडियली जो बच्चे बोर होते हैं, जो बच्चे बोर होते हैं दोज गाइस, जो बच्चे बोर होते हैं वो ये पर्टिकुलर एरिया है। क्यों ये बच्चे बोर क्यों होते हैं? सबसे पहली बात, ये बोर इसलिए होते हैं क्योंकि इन बच्चों के पास जो रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज उनके चैलेंजेस से ज़्यादा हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, उनके रिसोर्सेज उनके चैलेंजेस से ज़्यादा हैं, इसके लिए ये बोर्डम क्रिएट होता है यहाँ पर। एंड दैट्स व्हाई इट्स अ बोर्डम। और ये बोर्डम जो है वो एक नेगेटिव स्टेट है, इट्स अ नेगेटिव स्टेट जो आगे जाके बच्चे के लाइफ को बिगाड़ सकती है। उसी के साथ साथ जब हम देखते हैं कि बच्चा, मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर the challenges are more greater than the resources। तो जब भी challenges ज़्यादा रहेंगे resources से, तभी बच्चा हमेशा स्ट्रेस में आएगा। और स्ट्रेस भी एक नेगेटिव स्टेट है। आइडियली ये चैलेंजेस ग्रेटर देन रिसोर्सेज, यहाँ पे एक्चुअली बिलीफ सिस्टम और वैल्यूज़ खराब हो पड़ी है बच्चे की, क्योंकि उसको लग रहा है उसके पास रिसोर्सेज नहीं है कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और इसके लिए वो अंडर स्ट्रेस में रहता है। तो ये दो स्टेट्स ज़्यादा करके पाए गए हैं बच्चों में। तो एज पेरेंट्स आपको ध्यान देना है कि आपका बच्चा जो है वो इस मिडिल जोन में है, और इसी जोन को लर्निंग जोन कहा गया है। ये लर्निंग जोन है, और ये लर्निंग जोन हम अचीव कैसे करेंगे? बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल आपको टिप दे रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स को, अगर आपका बच्चा इन दोनों में से एक स्टेट में है तो इसे आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको बच्चे को हमेशा बोरियत हो रही है, कुछ भी करने के लिए घर पे बैठा है, बोल रहा है बोर हो रहा हूँ, कुछ करने के लिए नहीं है, ही लाइक लेज़ी बन गया है वो, या कुछ कर ही नहीं रहा, मोबाइल पे लगा पड़ा है, इसका मतलब बच्चे के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है चैलेंजेस से। तो एज पेरेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे बच्चे के चैलेंजेस बढ़ाने हैं आपको। यू हैव टू इंक्रीज द चैलेंजेस, तब ये बोर्डम बच्चे की खत्म होगी। दूसरी कैटेगरी, चैलेंजेस आर ग्रेटर देन रिसोर्सेज। यहाँ पे बच्चे को अगर आपका बच्चा इस पर्टिकुलर स्टेट में है, स्ट्रेस में जा रहा है, हमेशा शिकायत करता है कि मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, उसके पास है मेरे पास नहीं है, ये चीज़ नहीं है इसके लिए मैं ये नहीं कर पाऊँगा, वगैरह वगैरह, अगर ऐसे प्रकार के स्टेटमेंट्स अगर आपका बच्चा कर रहा है, इसका मतलब वो इस कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सो यू हैव टू इंक्रीज द रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज इंक्रीज करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मटेरियल थिंग्स ला के दें। जैसे मैंने कहा कि रिसोर्सेज कम है, ये उसका बिलीफ है। उसके बिलीफ पे और उसके वैल्यूज़ पे आपको काम करना पड़ेगा, वो डेवलप आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा इफेक्टिव पेरेंटिंग क्या होती है।